और आइए अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक कोरोना से 934 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 62 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना के कुल 29,435 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1,543 नए केस सामने आए हैं। अभी तक 6,869 लोग ठीक हो चुके हैं, जो राहत की बात है। बिहार में 24 घंटे में 69 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 345 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही बिहार के 3 नए जिलों में कोरोना पहुंचा है। उन 3 जिलों के लिए यह एक अलर्ट है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 पहुंच चुकी है। झारखंड में 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं। और इधर राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हजारों छात्र वहां फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने राज्य के छात्रों को बुला लिया है, लेकिन बिहार सरकार कोरोना बंदी की वजह से छात्रों को वापस लाने के पक्ष में नहीं है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर अब से कुछ देर बाद सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि केंद्र की गाइडलाइन की वजह से छात्रों को वापस नहीं लाया जा सकता। और इधर झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद अब हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही राजधानी के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हिंदपीढ़ी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। इस वक्त हम आपको हिंदपीढ़ी का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। फिलहाल वहां की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सरकार काफ़ी गंभीर है और इसी वजह से यहां पर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी करने की सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। और आज शाम तक उम्मीद है कि सीआरपीएफ इलाके की पूरी तरह से निगरानी अपने हाथों में ले लेगी और पूरी व्यवस्था जो है वो पहले से ज़्यादा और चाक चौबंद नज़र आने की उम्मीद है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी विशेष निगाह दी जा रही है, ताकि कोई भी अनाधिकृत रूप से व्यक्ति जो है वो शहर के अंदर ना आ पाए न बाहर जा पाए। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हमें तमाम जिले भर में देखने को मिलेगी, ताकि कोरोना के संक्रमण में जो रांची रेड जोन में आई है उससे राजधानी को जल्द निजात मिल सके। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर सिवान से है, जहां सोशल मीडिया पर एक एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुलेट पर ब्लू कलर का टी शर्ट पहना एक शख्स बैठा हुआ है और चारों ओर से लोग उसे घेरे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बुलेट पर बैठा शख्स एसआई वीरेंद्र उपाध्याय है, जिसे लोगों ने बंधक बना रखा है और एसआई वीरेंद्र पर जबरन घर में घुसने और लोगों से जबरन रंगदारी वसूलने का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, शराब लेकर चलने का भी आरोप लोग इस एसआई पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआई वीरेंद्र उपाध्याय की ड्यूटी कोरोना में लगी हुई है, लेकिन ड्यूटी पर कम तैनात रहते हैं और रंगदारी वसूलने में ज्यादा मशगूल रहते हैं ये जनाब, ऐसा लोगों का आरोप है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन पर कई ऐसे आरोप लग चुके हैं और कार्रवाई तक हो चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको कोरोना के लिए भेजा गया, दारू चेक करने के लिए सरकार भेजा है। आप एक दिन और आए रात को और घर में घुस के घुस गए, इसका ऑर्डर बताइए। घर में घुस के आपका ये अलग सच वारंट है, किसके घर में घुस जाएंगे? इसके ऑर्डर से घर में कितना कानून का पढ़े यार, किसी का सच वारंट के साथ दूसरा जगह गलत यूज करते हैं तो आप दारू पी के मोड़ पर सब लोग को मारते हैं। गुजरात के सूरत में अपने राज्य वापस लौटने के लिए मजदूरों की लंबी कतार लग गई है। इस लाइन में बिहार और झारखंड के लोग भी शामिल हैं। नवसारी सांसद सीआर पाटिल के कार्यालय के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 4 बजे से दूसरे राज्यों के मजदूरों की करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सांसद
सी.आर. पाटिल दूसरे राज्यों के लोगों को अपने घर वापस भेजने के लिए मदद कर रहे हैं। सांसद फॉर्म भरवाकर और जाने के लिए गाड़ी नंबर के साथ घर जाने का पास भी बनवा रहे हैं। सूरत में करीब 10 से 12 लाख मजदूर दूसरे राज्यों के काम करते हैं। और इधर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को आज से पूरी तरह सील कर दिया गया है। दिल्ली से किसी को फरीदाबाद की तरफ जाने की अनुमति नहीं है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हों या सरकारी कर्मचारी। सिर्फ बड़ी मालवाहक गाड़ियां और इमरजेंसी सेवाओं को ही आने जाने की अनुमति है। पुलिस बॉर्डर पर लोगों के पास चेक कर रही है। ये बहुत ही अच्छी प्लान है अपने अनिल विज जी की, गृह मंत्री साहब की और अपने सीपी साहब की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये लॉकडाउन के लिए ये बहुत ही अच्छा काम किया है ताकि और पब्लिक की जान बच सके। हम ये हमारे भाई है, हम अपने परिवार को छोड़ के सिर्फ इन्हीं की सेवा में लग रहे हैं। कोरोना को रोकना देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कलेक्टर ने कड़े कदम उठाते हुए जिले में प्रवेश के रास्ते पर ही दीवार खड़ी कर दी है। कलेक्टर ने जिले को कोविड-19 से बचाने के लिए राज्य से जिले में प्रवेश करने वाले रास्तों को भी बंद करा दिया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से वेल्लोर को जोड़ने वाली सड़कों पर दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई जिले में नहीं आ सके। कोरोना बंदी के दौरान सिमडेगा और छत्तीसगढ़ सीमा पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता है। सीमा पर ना तो कोई चेक नाका बनाया गया है और ना ही अधिकारियों की तैनाती की गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इलाके के ग्रामीण काफी सतर्क हैं, किसी को भी बेवजह सीमा में आने नहीं देते हैं। पहली जो मुख्य व्यवस्था है वो है कि सारे ग्रामीणों को हमने सेंसिटाइज कर रखा है। ग्रामीण हमारे सारे सजग हैं। कहीं से भी कोई भी गाड़ी आती है, किसी भी तरह की बात होती है तो चूंकि हमारे पास उतने बल नहीं है कि प्रत्येक रास्ते में, लगभग 10 से 12 रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ते में उतने बल हम लगा सकें, लेकिन मुख्य मार्गों पर हमने बैरिकेटिंग लगा रखा है। वहाँ दंडाधिकारी और पुलिस प्रतिनियुक्त है हमारे, और ग्रामीण काफ़ी सजग है हमारे यहाँ। कोई भी बाहर से अगर गाड़ी आती है, वाहन आती है, तो रोक करके उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप जहाँ से आए हैं बिना काम के तो आप वापस चले जाएं, और अगर उन्हें इधर का काम होता है तो वो पहले पुलिस और प्रशासन को सूचना देते हैं। तदनुसार हम लोग नियमानुसार जो लॉकडाउन के नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और अगली खबर कोरोना हॉटस्पॉट घोषित जिला सिवान से है, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला मैरवा प्रखंड के कृषि फार्म सब्जी मंडी की है, जहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। लोग कोरोना संक्रमण की बात तो भूल ही गए हैं। डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा है, तो देखने से ही पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन की भी जिम्मेवारी है और लोगों की भी जिम्मेवारी है। लेकिन हम तो मानते हैं कि प्रशासन को एकदम देखना चाहिए इस बात पे। जो अभी जितना चाहिए उतना जो है नहीं हो पा रहा है। देवघर में साइबर अपराधी कोरोना बंदी का फायदा उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। कोरोना बंदी में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी का झांसा देकर साइबर अपराधी लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पाद विभाग ने नोटिस जारी कर ऐसे झांसे में नहीं आने की चेतावनी जारी की है। उत्पाद विभाग ने साफ कहा है कि विभाग द्वारा ऑनलाइन शराब की बिक्री नहीं की जा रही है। विभाग के द्वारा आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि स्टेट में ऑनलाइन फ्रॉडिज्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जबकि सत्य बात यह है कि पूरे झारखंड स्तर में ऑनलाइन बिक्री हेतु कोई भी अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और न ही उत्पाद नीति में इस तरह का कोई प्रावधान है। देवघर जिला में भी सारे अनुज्ञाधारियों को इस संबंध में सचेत कर दिया गया है। भोजपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मरीजों को पटना भेजने की तैयारी है। 7 में से 4 लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले मिले मरीज के संपर्क में आए थे। एक मरीज आरा के मौलाबाग नाला रोड का रहने वाला है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री और संक्रमण का सोर्स पता किया जा रहा है। साथ ही बिहिया और मौलाबाग के मरीजों के परिजनों को क्वारंटीन कर दिया गया है।
लखीसराय जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम शौबेंद्र कुमार चौधरी, एसपी सुशील कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव के गांव पहुंची, जहां पूरे गांव को सील कर दिया गया है और 3 किलोमीटर तक के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। पॉजिटिव केस मिले हैं लखीसराय जिले में और जो एसओपी है उसके हिसाब से हम लोग तीनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं और तीनों जो क्षेत्र है उसको हम लोग कंटेन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं 3 किलोमीटर के एरिया। सहरसा में बीएसएफसी गोदाम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्टॉक में गेहूं की जगह चावल का स्टॉक रखा गया है। डीएसओ को जब इस मामले की जांच का जिम्मा दिया गया तो वो भी इसकी खानापूर्ति करते नजर आए। दरअसल पूर्व गोदाम प्रबंधक और वर्तमान गोदाम प्रबंधक के प्रभार लेने के बाद ये मामला सामने आया। बाधित स्टॉक था गेहूं का, जिसमें सारे लोग बताया, एजीएम सारे लेबर, इसमें अंदर से चावल रखा गया है, 1 लाइन गेहूं है और आप लोगों के सामने में भी ये सही पाया गया है। और आज उस स्टॉक का गिनती कराया गया है, जिसमें 418 बैग है। 418 में मात्र 52 बैग 1 लाइन में गेहूं पाया गया है। शेष 366 बैग चावल का है। 7 तारीख को अजय कुमार वर्मा जी को प्रभार दे दिया। आज मुझे जो पता चला कि जांच होगा, हमारे जिला प्रबंधक के द्वारा कहा गया कि चलिए गोदाम पर हम आए हैं। जांच के क्रम में उनके जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जबरन सिर्फ उसी स्टॉक का जांच किया गया है, उसमें भी पूरा नहीं, सिर्फ 500 बोरा के लगभग जांच किया गया। गेट के सामने पूरे गोदाम की जांच नहीं किया गया है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा माल खरीद बिक्री करके रखा गया है, इसलिए इन लोगों ने जांच नहीं किया। और इधर राजस्थान के कोटा में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को एक युवक ने एटीएम मशीन से पैसे निकाले थे, जिसके बाद युवक कोरोना संक्रमित हो गया। ऐसे में आप भी एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो आप भी सावधान जरूर रहें। हालांकि बैंक एटीएम को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के कारण और कोरोना हो गया। भोपाल में कोरोना मरीज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो खाने के लिए चिकन और मटन की मांग करते दिख रहा है। ये मरीज कह रहा है कि वेज खाना खाते खाते उसके मसूड़े दर्द करने लगे हैं, इसलिए उसे चिकन और मटन दिया जाए, नहीं तो वो नहीं खाएगा। अरे वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा, नहीं तो ये ले जाओ तुम खाना। मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना तुम्हारा। ठीक है। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो, 9826 928 754। सही भोपाली बोलते हो मुझे। ये लगा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाइप। कोरोना बंदी में फंसे झारखंड के निवासियों की सहायता के लिए झारखंड भवन तत्पर है। राज्यों के प्रवासी मजदूरों को झारखंड भवन की ओर से भोजन दिया जा रहा है। झारखंड भवन के अंडर सेक्रेटरी सुमन कुमार के मुताबिक कोरोना बंदी में फंसे झारखंड भवन के बाहर न केवल झारखंड के प्रवासी लोग बल्कि अन्य राज्यों के भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को भवन दिन में 2 बार खाना दे रही है। यहाँ से 5-6 दिन हो गया, मैं तो नहीं जानते थे यहाँ खाना मिल रहा है। उसको दे रहे हैं, दाल चावल दे रहे हैं, जो मिल रहा है वही मतलब पका के दे रहे हैं। भाई भैया सब अच्छा ही खाना बना के दे रहे हैं। 18 अप्रैल से ये चालू हुआ है और अभी जब तक लॉकडाउन है 3 तारीख तक चलेगा। हम लोग 2 टाइम खिलाते हैं, कभी मॉर्निंग में कभी चावल ये खिचड़ी खिलाते हैं, कभी पोहा खिलाते हैं, कभी बिरयानी खिलाते हैं। जैसे आज बिरयानी खिलाए थे, अभी चावल दाल खिला रहे हैं, कल पोहा खिलाएंगे। और इसमें हम लोग का एस्टिमेटेड वही है, लगभग 300 आदमी को हम लोग एक टाइम में देते हैं भोजन। अभी भी आप लाइन में देख सकते हैं, मोटा मोटी 300 आदमी से कम नहीं होगा। और 300 आदमी लेने वाला आता है, लेकिन उसमें कोई आदमी 2 आदमी के लिए लेता है, कोई 3 आदमी के लिए, कोई 4 आदमी के लिए ले जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं।
कोरोना बंदी समाप्त होने पर रेलों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से इसका पूर्वाभ्यास किया गया। एक सीमित प्रारूप में शुरू होने वाली गाड़ियों के परिचालन के तहत गाड़ी खुलने से 2 घंटे पहले यात्रियों को एक एक कर थर्मल स्कैनर से जांच किया जाएगा। बाद में प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कराया जाएगा। आरपीएफ द्वारा इस दौरान यात्रियों के सोशल डिस्टेंसिंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भीतर घुसेगा 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसका पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। एक तरफ से एंट्रेंस होगा, एक तरफ से एग्जिट होगा। इसके लिए हम लोगों ने रेलवे के सारे डिपार्टमेंट, सारे सुपरवाइजर्स को, जसीडीह रेलवे स्टेशन के जितने हैं, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हमने 1 वे रखा है। कोरोना बंदी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने पिछले 30 मार्च को मील्स ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की थी। तब से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा चुका है। हर दिन करीब 3000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसके लिए 7 वाहन जिले के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। बस्ती है, शहर चक्रधरपुर हो, चाईबासा हो या कुछ और ब्लॉक के हेडक्वार्टर के बस्ती हो, वहाँ बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं और कई सारे अनाथ व्यक्ति हैं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो, और बेघर लोग भी हैं। इनके पास कोई चूल्हा का व्यवस्था नहीं रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको ड्राई राशन देने के बावजूद वो खाना बनाने लायक स्थिति में नहीं है, तो किसी और के सहारे में वो जी रहे हैं। वैसे लोगों को, वैसे व्यक्तियों को, वैसे बस्तियों को कैटर करने के लिए हम लोग मील्स ऑन द व्हील शुरू किए। सर्वप्रथम इस जिला में शुरू किया। हजारीबाग में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं। इस कार्य में सीमा सुरक्षा की वीरांगनाएं भी सामने आई हैं और बीएसएफ में शहीद जवानों की वीरांगनाएं बीएसएफ ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के साथ जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रही हैं। ऐसी वीरांगनाएं प्रतिदिन 500 से अधिक मास्क बना रही हैं और बने हुए मास्क को बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय के आसपास के गांव मेरू, डंडई, सिलावर सहित कई गांवों के ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। क्योंकि उन लोग सुविधा नहीं मिल पा रहा मास्क के लिए, इसलिए उन लोग को चाहिए, तो यहाँ से बना के बांटा जा रहा है। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है। 3-4 हज़ार तक बन चुका है। इसमें हम कुछ मदद कर सके, इसलिए हम सारे यहाँ मिलके जितने बीएसएफ के मेंबर से मास्क बना रहे हैं, लेडीज महिलाएं, और जितना हो सके हमसे हम इस बीमारी से बचने के लिए उतना हम हेल्प कर रहे हैं। मेरू, सिलवार खुर्द, डंडई, इन सब जगह पे भी हम करीब 1,500 से 2,000 मास्क का वितरण समय समय पर करते हैं और टोटल मतलब मास्क जो हम 1,500 से 2,000 मास्क यहाँ पे वितरण कर चुके हैं। कोरोना काल में हर शख्स अपने हिसाब से समाज में योगदान दे रहा है। आपदा की इस घड़ी में किन्नर समाज भी अपना गम भुलाकर देश के लोगों के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में कदम ताल मिलाकर चल रहा है। जब इनके द्वार पर कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे तो इन लोगों ने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। यही काम है कि घर घर जा करके नाच गा करके उसको समझाना है और बुझाना है। हम ये भी कहूँगी कि भैया हम भी अपना पालन करते हैं, आप भी पालन करो। ये इस संकट की घड़ी में ये वर्ग भी समाज की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, देश की मदद कर सकता है, घर घर जा करके कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है और हमारी बहनों ने आश्वासन दिया है कि वो इस काम को जरूर करेंगी। कोरोना बंदी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस वजह से राज्य के करीब 60,000 बस, टैक्सी और करीब 1.5 लाख ट्रकों का चक्का जाम है। गाड़ियों के परिचालन ठप होने से एक ओर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, तो वहीं बिना कमाई के किश्त और टैक्स भरने की मजबूरी भी है। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ और भारी चहल पहल की तस्वीर लॉकडाउन से पहले की।
लेकिन कोरोना बंदी की वजह से स्टैंड वीरान है। बसें जहां तहां खड़ी हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 3000 बसें राज्य के दूसरे जिलों के साथ झारखंड और बंगाल के लिए चलती हैं। इसके अलावा 10,000 ट्रकें भी गुड्स कैरियर का काम करते हैं। बंदी के बाद बसें बंद हैं तो ट्रकें सिर्फ 10% ही माल ढुलाई कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों से जुड़े लोग बेरोजगार हैं। किसी भी तरह का समय काट रहे हैं अपना, और क्या करे, तो मजबूरी है, लॉकडाउन है, इस वजह से कुछ कर नहीं सकते हैं। दिक्कत है कि कमाने खाने वाला आदमी को तो दिक्कत होवे करेगा। अभी राशन पानी तो कुछ मिला नहीं हम लोग को। अभी गाड़ी बंद है, गाड़ी से चल नहीं रहा, लॉकडाउन हुआ तैयार से। बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की माने तो गाड़ियों से लगभग 1.5 लाख लोगों का परिवार चलता है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से सबके सामने समस्या आन पड़ी है। यही नहीं, जब बंदी खत्म होगी तो एक बस को शुरू करने में औसतन 20,000 का खर्च आएगा। करीब संपूर्ण बिहार में 1.5-2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बस में 60 से 65 हजार गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है। यूं तो कोरोना बंदी की वजह से लगभग सारे उद्योग धंधे बंद हैं, लेकिन बस और ट्रकों से जुड़े लोगों के लिए परेशानी है कि परिचालन हो या नहीं हो, टैक्स और किश्त तो भरना ही है, ऊपर से कमाई भी बंद। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना बंदी के बीच दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने महादलित बस्ती को उजाड़ दिया है। महादलित बस्ती के कई घरों में आग लगा दी है। सदर थाना क्षेत्र के बराही गांव की ये घटना है। तो मधेपुरा में कोरोना बंदी के बीच दबंगों ने कहर बरपाया है। महादलित बस्ती को दबंगों ने उजाड़ दिया है और आपको बता दें कि महादलित बस्ती के कई घरों में दबंगों ने आग लगा दी है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।